भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 14 नवंबर है और कल 14 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, बैकुंठ चतुर्दशी जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा एक त्यौहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना महत्व प्रदोष के व्रत का होता है, जितना महत्व हमारे मकर संक्रांति का होता है, उतना ही ज़्यादा महत्व क्या होता है, किसका होता है, बैकुंठ चतुर्दशी का होता है। कोई भी ऐसी इच्छा है, कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है ना, अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन कौन सा उपाय करें ताकि आपकी इच्छा मनोकामना जो है ना सारी की सारी पूरी हो जाए। तो बस एक एक चीज़ ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी पिछले साल की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, यही बैकुंठ चतुर्दशी की पहले की ही बात है, गुरुदेव की कथा में जो भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा, ठीक क्या हुआ, जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा तब गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, अलग अलग तरह की मनोकामना है। ठीक है ना? क्या मनोकामना है? किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, किसी की कोई और, किसी की कोई और, मतलब तरह तरह की सबकी अपनी अपनी मनोकामना है। और सब यही चाहते हैं कि गुरुदेव कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि इच्छा मनोकामना जो हमारी है वो पूरी हो जाए। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये उपाय कर लेना। तुम्हारी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है सब की सब तुम्हारी अवश्य रूप से पूरी होंगी। केवल और केवल बैकुंठ चतुर्दशी के दिन उपाय कर लेना। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है, आपने जो हमको उपाय बताया। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है ना अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। ठीक, तो देखिएगा पूरा का पूरा आपको ध्यान से सुन के अच्छे से करना अवश्य रूप से है। ठीक है ना? तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको सबसे पहले लेना है केवल और केवल आपको लेना है 7 जो है तो समी पत्र ले लेना है। कितने? 7। अब 7 के साथ आप 9 भी ले सकते हैं, बहुत लोग 7 लेते हैं, लेकिन आप 9 समी पत्र ले लीजिएगा। तो आपको 9 समी पत्र ले लेने हैं। अब 9 समी पत्र लेने के बाद आपको देखिए और क्या करना है। जैसे आपने 9 समी पत्र लिया, 9 समी पत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, चुपचाप आपने 9 समी पत्र लिया। अब पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि जो समी पत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। अब आप ये ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद
आपको और क्या करना है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आप जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको और क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको अलग अलग जगह आपको अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपको अर्पित करना है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, आपके पास कितने समी पत्र हैं, 9 समी पत्र। सबसे पहले आपको 3 समी पत्र बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है। अब जब आप शिवलिंग पे अर्पित करेंगे कैसे, देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, 3 की 3 सबसे पहले आपको वहाँ अर्पित करना है। ठीक, अर्पित कर दिए। अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, बाकी जो 2 हैं, मतलब टोटल तो 9 है, तो पहला 3 वहाँ अर्पित करना है, उसके बाद 2 आपको करना है माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया, जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच जगह किसकी होती है, माता अशोक सुंदरी की। तो आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित कर दिए। अर्पित करने के बाद आपको और क्या करना है, जैसे आपने अर्पित किया, अर्पित करने के बाद 2 अर्पित किया, उसके बाद हमको 1 समी पत्र अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे। भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बाएं साइड, मतलब लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है। तो आपको वहाँ भी 1 अर्पित कर देना है। ठीक, 6 हो गए। उसके बाद जो 7वां समी पत्र है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है हस्तकमल, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, तो आपको 7वां वहाँ अर्पित करना है जहाँ से शिवलिंग उठा हुआ होता है। ठीक, तो 7वां वहाँ कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो 8वां है वो आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। हम नंदी के ऊपर देखिए कहाँ कैसे अर्पित करेंगे, नंदी का एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित कर दिए 8। अब एक लास्ट बचता है, तो वहाँ आपको स्वयं जलाधारी में अर्पित करना है, जहाँ स्वयं माता पार्वती की जगह होती है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय थे सारे के सारे समझ में आ गए होंगे।